हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट वाले के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग आप लोगों के सामने लाए हैं अभ्यास 12.2 के क्वेश्चन नंबर पहला को लाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं विश्वास होता है तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। हल करने से पहले, ठीक है, हल करने से पहले ऊपर में देखिए कुछ लिखा हुआ भी है। देखिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22 बराबर पाई बराबर 22/7। पाई का मान जो होता है 22/7 का उपयोग कीजिएगा। क्या बोला है कि जब तक अन्यथा का ना कहा जाए तब तक आप पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। जब तक आपका यहाँ क्वेश्चन में अन्यथा ना मिल जाए तब तक करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे चित्र पाड़ दिया पहले से। क्या बोला है कि एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड, ये देखिए वृत्त है और ये जो है देखिए ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये जो देखिए त्रिज्या बोला गया है ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या खंड का जो कोण है, ये देखिए ये त्रिज्या खंड हुआ, इसका कोण ये देखिए जो है ये है 60 डिग्री है, ठीक है। हम पहले से पढ़ दिए थे, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन को हल करना है। कैसे करेंगे, यहाँ तक हम कर दिए। अब देखिए एक छोटा सा प्यारा सा शब्द लिखेगा पहले हल, उसका लिखेगा यहाँ त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, हम लिख दें दिया है। उसके बाद और समझे में आ रहा है, समझ में। अब देखिए और त्रिज्या खंड द्वारा, यहाँ तक हो गया। और त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये भी दिया हुआ है, लिख दिए। त्रिज्या का मान देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा का मान देखिए 60 डिग्री। जो कोण बनाया है यहाँ पे वो 60 डिग्री है, हम 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए लेके चलना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला था इसलिए, ठीक है, त्रिज्या खंड, इसलिए त्रिज्या खंड क्या है, देखिए इसको देखिए हम ए बोल देंगे, इसको हम बी बोल देंगे और इसको हम ओ बोल देंगे, ए ओ बी हो गया। तो त्रिज्या खंड क्या हो गया, ए ओ बी, यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बी। त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, हम लिख दिए। इसका देखिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए देखिए हम इसको करते हैं। अब मान बिठाइए थीटा का मान कितना देखिए दिया हुआ है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बटे 360 है, इंटू पाई का मान देखिए दिया हुआ है, कितना देना है, 22/7 इंटू आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बोला यानी कि 6 गुना 6। अब देखिए काटिए, 0 से 0 खत्म हो गए, 6 से 6 के 36 एक बार में, नहीं 6 बार में। ये देखिए 6 से 6 खत्म हो गए। अब देखिए क्या बच गया, अब देखिए बच गया, देखिए 22 गुना 6, ऊपर में 22 गुना 6 बच गया, नीचे में है 7 यहाँ तक हो गया। अब देखिए गुना कर दीजिए, देखिए 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लिख देना है इसलिए, ठीक है, या फिर अतः भी लिख सकते हैं, अतः
त्रिज्याखंड अतः त्रिज्याखंड ए ओ बी का त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस इतना कीजिएगा, आपका आंसर हो गया। बस इसी तरह बनाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन से।